अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है। सो आई विल सम इट अप ऑल्सो इन इंग्लिश। See, we had issued a statement. Essentially, I was translating the statement that we had made earlier. Yesterday, we made a statement. You would have seen that regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh who was holding a valid passport and was transiting through Shanghai International Airport on an onward travel to Japan. We want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. At the same time, I said that we did take up this matter. We did do a strong démarche with the Chinese side, both in Beijing and in Delhi, when the incident took place. At the same time, I would like to add further, since we are talking about Madhu made a reference to SR talks as to what sort of impact these incidents will have on our ties going forward. So let me reiterate, maintenance of peace and tranquility in the border regions is a prerequisite for the continued and overall development of India-China bilateral relations. Our position in this regard has always been very clear and consistent. Since October 2024, both sides have worked closely to maintain peace and tranquility in the border regions, and it is on this basis that progress, especially in particular with focus on people-centric engagements, progress has been made. Arbitrary actions by China, as the one that we referred to, that I referred to, involving an Indian citizen from Arunachal Pradesh, are most unhelpful towards efforts being made by both sides to build mutual trust and understanding and gradually move towards normalization of bilateral relations. मधु, आपके लिए जो हिंदी में इसका रूपांतर कर देता हूँ, भारत चीन के आपसी रिश्तों के लगातार और व्यापक विकास के लिए सीमावर्ती यानी बॉर्डर क्षेत्रों पे, इलाकों पे शांति और सुकून बनाए रखना एक ज़रूरी है। इस बारे में हमारी राय हमेशा साफ और एक जैसी रही है। अक्टूबर 2024 के बाद दोनों पक्षों ने बॉर्डर इलाकों में शांति और सुकून स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया है और इसी आधार पर हमारे रिश्तों में एक स्थिरता आई है और उसमें एक तरक्की हुई है। चीन की मनमानी हरकतें, जैसे कि शंघाई हवाई अड्डे पर जो हादसा हुआ, दोनों पक्षों द्वारा आपसी भरोसा और समझ बनाने और धीरे धीरे आपसी रिश्ते को सामान्य यानी नॉर्मल बनाने की कोशिशों में मददगार नहीं है।